जी चलो करते हैं। ओके, तो अभी कुछ पॉइंट्स है एब्स्ट्रैक्शन के बाद। एब्स्ट्रैक्शन में हमने इंटरफेस देखा, तो इंटरफेस के कुछ पॉइंट्स है, कौन से? एक तो इंटरफेस का हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। इंटरफेस के अंदर की जो भी मेथड्स होती है वो कैसी होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। अगर हम पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी करते हैं तो जीवीएम क्या करता है? इंटरनली पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट उसको पहले उसको उसके पहले लगा देता है, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए। और कौन सा पॉइंट है? जी, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टैटिक फाइनल। ये देखा था हमने, इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे वो कैसे होंगे? कंपलसरी स्टैटिक फाइनल, ठीक है। और एक चीज है, इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन क्या करना पड़ता है? उसका इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, नहीं तो कौन सा एरर आता है? कंपाइल टाइम एरर। कौन सा आता है? हमने देखा था कंपाइल टाइम। हाँ, कंपाइल टाइम एरर आ रहा था, बट एरर कौन सा था? देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन इसका हटा देते हैं, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम एरर आया, कौन सा एरर आया? देखो अभी द ब्लैंक फाइनल फील्ड। अभी देखो इसका मतलब ही क्या है? अगर हम, यह भी नॉर्मल दिख रहा है बट यहाँ पे हमने स्टैटिक फाइनल नहीं लगाया, बट इसको जेवीएम ने क्या कर दिया है? स्टैटिक फाइनल बना दिया है, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल फाइनल है तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है एट द डिक्लेरेशन टाइम, ये पता है ना? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बता रहे हैं ये फाइनल है, तो फाइनल है मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते तो पहले कुछ तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब समझ आया ये कंपाइल टाइम एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये वेरिएबल कैसा है? फाइनल है, और फाइनल है मतलब उसकी वैल्यू हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। बाद में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब उसकी कुछ तो वैल्यू पहले होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसको क्या करना पड़ता है? इनिशियलाइज करना पड़ता है। समझ आए? एक पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट कवर हो गए। ओके, अभी देखो हमने देखा था कि इंटरफेस के अंदर स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक हम नहीं लिख सकते। स्टैटिक ब्लॉक मतलब स्टैटिक कीवर्ड लगाया किसी ब्लॉक को, करली दो करली ब्रेसेस को, तो हो गया स्टैटिक ब्लॉक। ऐसा स्टैटिक ब्लॉक या तो ऐसा नॉर्मल स्टैटिक ब्लॉक, एक मिनट कहाँ लिख दिया ये, हाँ, या तो ऐसा नॉर्मल ब्लॉक, ये हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। बट अभी ये 2 पॉइंट हो गए। अभी चलो क्या करता हूँ मैं, और एक देखा था हमने इंटरफेस के अंदर, हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सेंटेंस बोला था कि इंटरफेस के अंदर जो मेथड होती है वो कैसी होती है? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये सेंटेंस, पहले ये वाला सेंटेंस क्लियर करो। इंटरफेस के अंदर मेथड होती है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, बट अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो एक मेथड लिख दी मैंने। कौन सी मेथड? अभी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट नहीं करनी है मुझे, मुझे करनी है अभी मेथड्स स्टैटिक मेथड। ओके, कोई तो एक मेथड है, स्टैटिक मेथड बनानी है मुझे। स्टैटिक मेथड का नाम देता हूं मैं m3। ओके, m3 मेथड का नाम दिया। और एक सेंटेंस और था कि इंटरफेस के अंदर मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, बट मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, देखो ओके, कुछ तो रिटर्न टाइप देना पड़ेगा ना। ओके, यहाँ पे वाइट दे दिया। ओके, यहाँ तो ये अलाउड हो गया, मतलब इंटरफेस के अंदर मैं अभी इम्प्लीमेंटेशन भी लिख पा रहा हूँ। बट सेंटेंस का क्या था? इंटरफेस के अंदर जो मेथड होती है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है। अभी पॉइंट देखो कहाँ पे, ये जो फीचर्स है ना, ये कहाँ आ गया? 1.8 के अंदर, ठीक है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो अभी ये 1.8 चल रहा है, कैसे पता करेंगे हम? ये हमारा इन प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे कंपाइलर कहाँ पे? ये जावा कंपाइलर। तो हमारा करंट कंपाइलर कौन सा है? 1.8। अभी मैं इसको चेंज करके 1.8 से पहले कर देता हूँ। ओके, जैसे कि मैंने 1.5 कर दिया, अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई यस। ओके, चलो जैसे ही मैंने कंपाइलर चेंज कर दिया, मतलब जावा का वर्जन चेंज कर दिया, पहले 1.8 था, अब 1.8 से पहले 1.5 1.6 1.7 कौन सा भी कर दो, तब क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या? देखो कौन सा एरर है? इलीगल मॉडिफायर फॉर द इंटरफेस मस्ट ओनली पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जो पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी ये कब तक थी? 1.7 तक। जैसे ही 1.8 आया तो उसमें एक और फीचर्स ऐड हो गया, कौन सा? इंटरफेस के अंदर हम स्टैटिक मेथड लिख सकते हैं, एक और फीचर्स ऐड हो गया। अभी चलो मैं इसके अंदर
एक और मेथड लिखता हूँ, डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, अब तक हमने जो डिफॉल्ट कीवर्ड देखा था वो सिर्फ कीवर्ड देखा था जो कि स्विच केस के अंदर यूज हो रहा था। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट नाम से एक कीवर्ड है जो कि मेथड में यूज होता है, डिफॉल्ट मेथड, उसको क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट मेथड। एक और फीचर है जो कि 1.8 में आया है, इंटरफेस के अंदर हम डिफॉल्ट मेथड भी लिख सकते हैं, डिफॉल्ट void m5। डिफॉल्ट की स्पेलिंग DEFAULT। तो मेथड के हम अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, हम डिफॉल्ट मेथड लिखी, बट ये वर्जन कौन सा है, 1.8। अभी सजेशन में देखो क्या आ रहा है, ये फीचर्स, ये दोनों भी फीचर्स कौन सी, स्टैटिक मेथड और डिफॉल्ट मेथड, ये कब आया है, 1.8 में। अभी हमारा कंपाइलर है 1.5। तो सजेशन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे स्टैटिक के लिए सजेशन आ रहा है, ओनली पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर परमिटेड। ठीक है, और इस डिफॉल्ट के लिए आ रहा है चेंज प्रोजेक्ट कंपाइलर टू कंपाइलेशन JRE टू 1.8। मतलब ये दोनों भी फीचर्स कब चलते हैं, 1.8 में। क्लियर है पॉइंट। चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहीं से क्या करता हूँ, डायरेक्ट JRE 1.8 कर देता हूँ। जैसे ही 8 कर देता हूँ वो ये दोनों भी चले गए। मतलब ये दोनों फीचर्स कब आया है, 1.8। तो एक और पॉइंट क्लियर हो गया, कौन सा, हम किसी प्रोजेक्ट का कंपाइलर कैसे चेंज कर सकते हैं। समझ आया, हेलो हेलो, हाँ समझ में आ रहा हाँ है, समझ आया, आ रहे। ओके। चलो इतनी थ्योरी थी पूरे इंटरफेस के अंदर। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए मैंने एक पैकेज बना दिया था। ओके, अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था इंटरफेस कब यूज करना है, व्हेन वी गो फॉर इंटरफेस, व्हेन वी शुड गो फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसका आंसर क्या है, जब अगर हमारे पास पूरा क्या है, सिर्फ क्या है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं उसका, तब हम कहा किसको रेफर करेंगे, इंटरफेस को। बट अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट भी है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी है, और किसी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन भी है, मतलब पार्शली है, कुछ ऐसा है और कुछ ऐसा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करेंगे। समझ आया कौन सा कब यूज करना है। तो चलो अभी जैसे कि इसमें ये इंटरफेस था, अब ये दोनों मेथड छोड़ के हम क्या करते हैं, एक और मेथड लिखते हैं, कौन सी, एक सिंपल सी मेथड, पब्लिक। अभी पब्लिक तो यूज होता है, प्राइवेट करके देखते हैं, प्राइवेट इंटेजर m6। ओके, अभी इसकी बॉडी भी देते हैं, ये तो डिफॉल्ट मेथड हो गई, ये डिफॉल्ट मेथड हो गई, तो ये इसके अंदर अलाउड नहीं है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं सिर्फ दो मेथड में, एक तो स्टैटिक होनी चाहिए या तो डिफॉल्ट होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया, चलो इसको मैं कमिट कर देता हूँ। बट यही चीज़ हम अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होगा, तो थ्योरी के लिए पॉइंट देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर पार्शियली मतलब कुछ इम्प्लीमेंटेशन वाली मेथड भी होगी और एक नॉन इम्प्लीमेंटेशन वाली मेथड भी होगी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट भी होगी और एक कॉन्करेंट मेथड भी होगी। जो इम्प्लीमेंटेशन वाली मेथड है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट मेथड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक कॉन्करेंट मेथड। तो चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं इसका, क्लास, अभी इंटरफेस नहीं है, क्लास। चलो क्लास का नाम देते हैं हम स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट। ओके, अभी क्या करना है मुझे, अभी पॉइंट देखो मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। अभी पॉइंट देखो, ये तो एक नॉर्मल क्लास है, सिर्फ हमने अभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया। जब हम इसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देंगे यहाँ पे तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। बट अभी सिर्फ हम नॉर्मल क्लास के अंदर कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, हम नॉर्मल क्लास के अंदर क्या लिखते हैं, कुछ तो मेथड्स। ठीक है, मेथड और वेरिएबल होता है। अभी पहले मेथड लिखते हैं, तो मेथड क्या करेंगे हम, कोई तो मेथड लिखते हैं, पब्लिक void m1। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन है, अब लिख देने जा रहा हूँ पब्लिक void m2। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, अभी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, तो मैंने बोला था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कॉन्करेंट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड होती है। बट यहाँ पे तो जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखी तो
यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो ये मेथड क्या करना पड़ेगा हमें, या तो इसकी बॉडी लिखनी पड़ेगी या तो इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। किसी क्लास के अंदर अगर हम मेथड लिखते हैं तो उसकी बॉडी लिखनी पड़ती है या तो उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। चलो इसकी बॉडी लिखी है, हम अभी इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, अभी देखो एरर क्या है, अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड m2 इन द टाइप स्टूडेंट कैन ओनली बी डिफाइंड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अभी देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर किसी क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हैं तो वो क्लास भी कैसा होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो देखो सजेशन में क्या आ रहा है, रिमूव एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, या तो इस मेथड का एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर क्या करो, रिमूव कर दो, नहीं तो उस स्टूडेंट को मतलब उस क्लास को ही क्या कर दो, एब्स्ट्रैक्ट बना दो। चलो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, जैसे एब्स्ट्रैक्ट कर दिया एरर चले गए। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कॉन्करेंट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों रह सकते हैं, ठीक है। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन करो, इसका मत करो। चलो इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, SYS कुछ तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। ओके, ऐसा कर दिया कुछ तो मैंने। हाँ, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी इसका मतलब ही क्या है, इसका हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। ओके, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया मतलब सिर्फ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। जब इसका जिसका इम्प्लीमेंटेशन होगा मतलब इसको इम्प्लीमेंट कोई और करेगा, इन फ्यूचर इसका इम्प्लीमेंट होने, इसको इम्प्लीमेंट करना है हमें। तो इसके लिए क्या लगेगा, फिर से इसको कोई और इम्प्लीमेंट करना करेगा, मतलब कोई और क्लास करेगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना, हेलो। चलो कौन ज्वाइन हुआ है, कोई नहीं, ओके। मेरे बैकग्राउंड में बहुत म्यूजिक है इसलिए वैसा लग रहा होगा। क्या क्या, हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक, किसी वॉइस का आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड में बहुत म्यूजिक है। ठीक है। चलो अभी मुझे क्या करना है, एक क्लास बनाना है। अभी मुझे क्या करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, इसको कैंसिल कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो भी मेथड्स है इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो क्या करना पड़ता है, किसी अभी इम्प्लीमेंटेशन करना है मतलब इंटरफेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगा क्या, नहीं, किसको क्या बनाना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा। तो क्या कर दिया मैंने, देखो अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो मैं स्टूडेंट IMPL कर देता हूँ। आवाज क्लियर आती है ना, हाँ चलो अब क्या करने जा रहा हूँ, मुझे अभी इस स्टूडेंट IMPL के अंदर भी उसकी खुद की कुछ तो मेथड होगी। ओके, मैं कुछ तो मेथड लिखता हूँ, पब्लिक void स्टूडेंट m1, ओके, ऐसी मेथड लिख दी। इसका इम्प्लीमेंटेशन SYS OUT sysout, इसके अंदर मैं एक मैसेज सिंपली मैसेज देता हूँ, इन स्टूडेंट M1, ओके, स्टूडेंट IMPL M1, ओके। अभी क्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, ये जो स्टूडेंट था इसके अंदर जो मेथड थी इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो क्या करना पड़ेगा, अभी ये इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे इसके अंदर करना है। तो इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी तो जाके समझेगा कि ये स्टूडेंट का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होने वाला है। तो क्या करना पड़ता है कि दो क्लासेस के अंदर अगर हमें रिलेशन बनाना है तो कौन सा कीवर्ड है, हेलो हेलो, हाँ, क्या करना है मुझे, दो क्लासेस के अंदर रिलेशन बनाना है तो याद रखो एक्सटेंड, ठीक है। हाँ नेक्स्ट टाइम। क्या करना है, स्टूडेंट कर दिया। जैसे मैं एक्सटेंड करता हूँ मतलब हम किसी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब इस स्टूडेंट के फीचर्स इस स्टूडेंट IMPL में आने वाले हैं। एक्सटेंड से क्या होता है, पेरेंट के चाइल्ड में फीचर्स आ जाते हैं। तो पेरेंट के अंदर क्या क्या है, देखो अभी पेरेंट के अंदर M1 भी है और M2 भी है। तो पेरेंट के अंदर M1 आएगी, कौन सी M1, ये वाली M1, और इसका नाम क्या है, स्टूडेंट M1। और एक मेथड है कौन सी, M2, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी तो मेथड यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तो अभी ये मेथड यहाँ पे आके कुछ अचीव होगा क्या, क्योंकि ये तो एम्प्टी बॉडी है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर क्या रहा है, देखो अब क्या करना पड़ेगा, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, मतलब किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम अगर
एक्सटेंड करते हैं तो उसके अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें करना पड़ता है, ठीक है। अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एड अनइम्प्लीमेंटेड लिखते हैं। जैसे एड अनइम्प्लीमेंटेड लिखा तो M2 का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आ गया, ठीक है। ओके, लिख दिया। अभी इसका क्लाइंट बना देते, ठीक है। अभी इसको हमें क्या करना है, कॉल करना है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला देंगे ना, कौन सा। अभी इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, देखो मैंने क्या बोला था, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बनता और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसका भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो हम अभी क्या करेंगे, एक क्लाइंट बनाते हैं पहले तो, और कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो देखेंगे। क्लास बनाते पहले, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट, ओके। क्लाइंट मतलब उसके अंदर मेन मेथड होगी जिसको हम रन करेंगे, ओके। अभी मुझे बनाना है ऑब्जेक्ट। अभी मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट के अंदर कौन कौन है, M1 और M2, ठीक है। अभी मुझे इसको क्या करना है, कॉल करना है। तो डायरेक्टली स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या, देखो स्टूडेंट यस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। देखो क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट इंस्टांशिएट द टाइप ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। क्लास कैसे है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं बना सकते। अभी क्या करना पड़ेगा, इसको रेफरेंस इसके चाइल्ड का देना पड़ेगा। तो इसका चाइल्ड कौन है, स्टूडेंट IMPL, ओके। जैसे ही रेफरेंस दिया चाइल्ड का तो ये कंपाइल टाइम एरर चला गया। अभी इसके अंदर क्या है, देखो यस डॉट, चलो अभी इसके अंदर क्या क्या होगा मैं बताता हूँ। यस डॉट कैसे करेंगे, M1 M2 M1, ओके, और यस डॉट M2, कर दिया कॉल। चलो अभी क्या करना है मुझे, अभी मुझे, अभी यहाँ पे देखो सिनेरियो कैसे बन रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ M और M2 आया, ठीक है। बट ये जो स्टूडेंट IMPL था इसके अंदर जो मेथड थी कौन सी, उसकी खुद की मेथड कौन सी, स्टूडेंट M1, ये कॉल हो रही है क्या इसके अंदर, देखो यहाँ पे ये कॉल हो रही है क्या, यस डॉट स्टूडेंट IMPL स्टूडेंट M1 मेथड कॉल हो रही है क्या, नहीं। तो इसके लिए क्या करना, अभी ये क्यों नहीं कॉल हो रही है, देखो ये जो स्टूडेंट IMPL है ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पेरेंट को चाइल्ड का रेफरेंस देते हैं, तो कौन सी मेथड कॉल होती है, जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है। एक तो पहली बात तो पेरेंट के अंदर जितनी भी मेथड होगी वो सारी कॉल होगी, ठीक है। और चाइल्ड के अंदर की कौन सी मेथड कॉल होगी, जो पेरेंट में एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाइल्ड के अंदर स्टूडेंट M1 पहले चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट के अंदर है क्या नहीं। और स्टूडेंट M1 इस पेरेंट में भी है क्या, नहीं। तो ये पेरेंट में नहीं है बट चाइल्ड में है, तो यहाँ पे ये कॉल नहीं होगी, ठीक है। सिंपल सा सिनेरियो देखो, चाइल्ड के अंदर की जो मेथड्स है वो कब कॉल होगी, वो मेथड अगर पेरेंट के अंदर है तो, ठीक है। और पेरेंट के अंदर जो भी मेथड्स होगी वो चाइल्ड के अंदर नहीं भी होगी तो भी कॉल होंगी, क्योंकि वो पेरेंट के अंदर है और हम रेफरेंस बना रहे हैं पेरेंट से, ठीक है। तो पेरेंट का पूरा मटेरियल कॉल होगा और चाइल्ड का कौन सा मटेरियल कॉल होगा, जो कि पेरेंट के अंदर है। तो अभी पेरेंट के अंदर चाइल्ड के अंदर की मेथड स्टूडेंट M1 अगर हमें कॉल करनी है तो क्या करना पड़ेगा, वो पेरेंट के अंदर भी होंगी, पेरेंट के अंदर भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, ये जो मेथड है इसको कॉपी करता हूँ और वो देता हूँ पेरेंट के अंदर, ठीक है। चलो तो मैंने बना दिया पब्लिक, अभी उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना मुझे, पब्लिक वॉइड, ये पेस्ट कर देता हूँ, ओके। चलो SYSOUT, ओके। अभी मैं इसके अंदर एक मैसेज देता हूँ, अभी इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर फोकस करना है। मेथड देता हूँ फ्रॉम पेरेंट, ओके। ऐसा मैसेज दिया और जो यहाँ पे थी इन, चलो इसको मैं चेंज करता हूँ थोड़ा तो समझ में आएगा।
राइट, ऐसा कर दिया। अभी मैं कॉल कर सकता हूँ, क्या पहले देखना है, अगर कॉल होती है भी तो कौन सी होती है देखना है, ठीक है। ओके चलो अभी ट्राई करने जा रहा हूँ, यस डॉट स्टूडेंट IMPL, ओके स्टूडेंट M1 मिल रही है। बट देखो अभी ये कंपाइल टाइम चल रहा है, कंपाइल टाइम में यहाँ पे शो क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ रही है, स्टूडेंट से आ रही है। मतलब मैसेज कौन सा आना चाहिए, देखो मैसेज आना चाहिए स्टूडेंट M1 फ्रॉम पेरेंट, ऐसा आना चाहिए। हेलो, समझ रहे हैं ना ये, हेलो, हाँ ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, ये दोनों तो आ जाएंगे, हाँ समझ रहे। ये दोनों तो आ जाएंगे, M1 M2 कहाँ से है, ये वाला M1 और ये वाला M2, ठीक है। M2 का इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर है। बट अभी फंडा कौन सा है, देखो ये स्टूडेंट M1 का देखना है। चलो क्या कर दिया मैंने, स्टूडेंट M1 को कॉल कर दिया। यहाँ पे कंपाइल टाइम में स्टूडेंट M1 शो हो रहा है, स्टूडेंट से आ रहा है, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करते हैं, ओके। देखो ये दोनों तो है, बट यहाँ पे देखो ये कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट IMPL फ्रॉम चाइल्ड, मतलब ये आ रहा है यहाँ से चाइल्ड से। बट यहाँ पे शो होने के लिए तो कहाँ पे दिखा रहा है, देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से कॉल होने वाला है, स्टूडेंट से, मतलब पेरेंट से कॉल होने वाला है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड हो जाता है कि जब हम ऐसा करते हैं, कैसे हम अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट को रेफरेंस देते हैं चाइल्ड का और मेथड कॉल करते हैं, तो जो कंपाइल टाइम मेथड होती है, अगर वो मेथड दोनों के अंदर है, चाइल्ड के अंदर भी है और पेरेंट के अंदर भी है, तो कंपाइल टाइम में अलग होता है और रन टाइम में अलग होता है। अभी यहाँ पे कंपाइल टाइम में पेरेंट की दिखाएगा, बट रन टाइम में कॉल होगी चाइल्ड की, समझ आ रहा है, हेलो। हाँ समझ आया ना, ठीक हाँ है। हाँ चलो अभी किसके अंदर कोई डाउट, हेलो। फिर से अगर यहाँ पे कुछ कोई और मेथड है, यहाँ पे M3 है, ठीक है। चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको M3 बनाता हूँ, यहाँ पे M3 है, ओके। इसको बनाता हूँ M3, ओके। जैसे इसको सेव कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर, क्योंकि इसके अंदर M2 M3 है और M2 का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, M3 का नहीं है। मतलब इसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर M3 हमारे कोई काम की नहीं है, जो स्टूडेंट है इसकी कोई काम की नहीं है वो M3 मेथड, तो क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। कनेक्शन लॉस, फिर से तो, अभी स्टोरी क्या है, देखो स्टोरी क्या है, एक इंटरफेस है, उसके अंदर दो मेथड्स है। अभी उस इंटरफेस को दो अलग अलग क्लासेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बट एक क्लास के अंदर ये पहला वाला क्लास उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, वो दोनों भी मेथड उसे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरा वाला जो कर रहा है उस क्लास को भी क्या करना पड़ेगा, वो दोनों मेथड इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। बट अभी सिनेरियो कैसा है, देखो जो फर्स्ट वाला क्लास है उसको उसके अंदर की पहली वाली मेथड नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला जो क्लास है उसको सेकंड वाली मेथड नहीं चाहिए, तो ये अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन हो गया, दोनों के लिए अलग अलग चाहिए। बट हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट I1 कर रहे हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन बन गया है, जितनी भी उसके अंदर मेथड है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो इसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, ऐसा इंटरफेस बनाना पड़ता है जिसके अंदर वो दोनों क्लासेस की कॉमन मेथड्स होगी, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, पहले वाले क्लास के लिए अलग इंटरफेस, सेकंड वाले क्लास के लिए अलग इंटरफेस। अगर दोनों क्लासेस के लिए अगर सेम इंटरफेस रखना है तो उस इंटरफेस में सेम मेथड्स होनी चाहिए जो कि दोनों के काम में आएगी, समझ आया, हेलो। अभी ऐसा भी हो सकता है ना, कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, बट उस इंटरफेस के अंदर में जो कुछ भी मेथड है वो पूरी की पूरी उस क्लास के लिए नहीं चाहिए, और जो सेकंड वाला है उसके लिए वो चाहिए। तो क्या ये सिनेरियो ठीक सही है, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, या तो उस इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा, उस क्लास के लिए अलग इंटरफेस और एक उस दोनों क्लासेस के लिए अलग अलग इंटरफेस। नहीं तो अगर सेम रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें उस इंटरफेस में
दोनों के लिए सेम मेथड लिखनी पड़ेगी, मतलब जो कॉमन प्रॉपर्टीज है दोनों क्लासेस के लिए, ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज किसी एक इंटरफेस में रखना पड़ेगा। समझ आए? ये लाइव प्रोजेक्ट के लिए कैसे वर्क करेगा, ठीक है? हेलो, स्वप्निल, स्वप्निल, हाँ सर, हाँ बोल। अभी हमने फिर से बताता हूँ, हमें क्या करना है, इंटरफेस का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है? यहाँ पे रेफरेंस दिया है, बट अभी मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ऐसा करना है। देखो, एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ऐसे कर रहा हूँ। तो देखो सजेशन भी आ रहा है, एनोनिमस इनर टाइप, तो डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते हम, कैसा करके, एम्प्लॉय ऐसा कर सकते हैं क्या डायरेक्टली? नहीं, बट अभी इसका एनोनिमस क्या होता है देखो, तो एनोनिमस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखना पड़ेगा। गलत हो गया थोड़ा, चलो क्या करते हैं, सजेशन में क्या आता है देखते हैं। एनोनिमस कैसे होता है देखो, ये हो गया। यहाँ पे अगर डायरेक्टली क्लोज करते हैं ऐसा सेमीकोलन देके, तो ये डायरेक्टली हो गया। बट अभी एनोनिमस क्या है, इसके अंदर जो भी मेथड्स होगी ये पहले लिखने पड़ेगी और बाद में क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एनोनिमस। समझ आया? क्यों करना है ऐसा, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मतलब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेथड को कॉल करेंगे। अगर मेथड को कॉल करेंगे तो इंटरफेस के अंदर कैसी मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कुछ अचीव होगा क्या, कुछ अचीव होगा क्या? अगर इंटरफेस के अंदर कॉल भी करते तो कुछ अचीव होगा क्या? नहीं। तो इसलिए डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जावा ने। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, एनोनिमस यूज कर रहे हैं। एनोनिमस मतलब जो भी उसके अंदर मेथड होगी उसका इम्प्लीमेंटेशन यहीं पे करना पड़ेगा। अभी ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। जब तक हम इंटरफेस के अंदर के मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, उस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, तब तक हम उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, तब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अभी यहाँ पर भी ये जो चीज हो रही है ना, ये चीज ये सेम एज इट इज यहाँ पर भी हो रहा है। देखो कैसे, हमने क्या किया यहाँ पे, इस इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड थी इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी मेथड्स है इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने इस क्लास में कर दिया। इसीलिए जावा वाले ने क्या कर दिया, इसको अलाउ कर दिया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन बना दिया है। और इम्प्लीमेंटेशन बना दिया है मतलब मेथड को कॉल करेंगे तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है वो हमें मिल जाएगा। वहाँ यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो जब तक हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। समझ आया? अब डायरेक्टली भी करते हैं और इनडायरेक्टली भी करते हैं तो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन वहां पे होना चाहिए। समझ आया? हेलो, हाँ सर, ठीक है, ओके। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और इंटरफेस का। समझ आया ना पूरा? कोई डाउट है? पर नहीं मेरे को। ओके, हाँ। और एक पॉइंट बचा है कि जो क्लासेस पहले क्लासेस की बात करते हैं। क्लासेस में मल्टीपल, जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं था। बट एक और पॉइंट है यहाँ पे, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है जावा में इंटरफेस का यूज करके क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अभी इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं और क्लास के थ्रू नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? कोई रीजन होगा? अभी मुझे पहले तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका रीजन बताओ क्या है। अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बता दी, सब बता दिया, इंटरफेस के बारे में बता दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के में बता दिया, और क्लास के बारे में हमने तो पहले ही देखा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी मुझे क्वेश्चन क्या है, जावा के अंदर क्लास की हम बात करते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं है, और जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है, ऐसा क्यों? क्यों है ऐसा? सर क्या होता है कि मतलब जावा में हम लोग फॉर एग्जांपल क्लास सी एंड एक्सटेंड M1 एंड M2 ऐसा होता नहीं है। बट फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि क्लास ए एक्सटेंड बी एंड सी, बी के अंदर M1 मेथड और सी के अंदर भी M1 मेथड है। हाँ, तो हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए का, ए इज इक्वल टू न्यू ए, तो ए डॉट करेंगे
तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी मेथड कॉल करें हम लोग, मतलब कौन से क्लास की M1 मेथड कॉल करें। तो हाँ दैट्स व्हाई जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। हाँ ओके, ये तो सही होगा, बट अभी यही चीज इंटरफेस में क्यों अलाउ है? इंटरफेस में सर हम लोग कर सकते हैं ना, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, दो क्लास एक के ना साथ। ना अभी इंटरफेस हम अभी देखो यहाँ पे इंटरफेस की हम बात करते हैं, चलो। तो एम्बिग्यूटी का जो प्रॉब्लम आ रहा था क्लास लेवल, अभी इंटरफेस में नहीं आ रहा। वो कैसे, देखो अभी यहाँ पे एम्प्लॉय है एक इंटरफेस, चलो अभी मैं बना देता हूँ एम्प्लॉय 2। ओके, मैं इंटरफेस बना रहा हूँ अभी, इंटरफेस एम्प्लॉय 2। ओके, अभी एम्प्लॉय 1 के अंदर क्या है, एम्प्लॉय 1 के अंदर है, चलो ये एब्स्ट्रैक्ट बिस्ट्रैक्ट हटा देता हूँ, ये वाला स्टैटिक हटा देता हूँ। चलो इसके अंदर है M1 M2, ठीक है, M2 भी है M1 भी है। अभी यही चीज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे M2 M1 कर देता हूँ, वाइट M1। अभी एम्प्लॉय के अंदर और एम्प्लॉय 2 के अंदर M1 है, ठीक है, दोनों के अंदर है। अभी मैं तीसरा इंटरफेस बनाता हूँ, ठीक है, इंटरफेस एम्प्लॉय 3। ओके, अभी एक इंटरफेस को एक्सटेंड करेंगे। अभी इंटरफेस को इंटरफेस से एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। अगर इंटरफेस को क्लास और इंटरफेस और क्लास की बात करते हैं तो इम्प्लीमेंट आता है, और क्लास और क्लास की बात करते हैं तो एक्सटेंड आता है। इंटरफेस और इंटरफेस की बात करते हैं तो एक्सटेंड आता है, ठीक है। अभी इंटरफेस 3 एम्प्लॉय 3 एक्सटेंड एक्सटेंड एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एम्प्लॉय कॉमा एम्प्लॉय 2, मतलब यहाँ पे दो दो कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल हो रहा है। यही चीज क्लास लेवल नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों में सेम है, बट यहाँ पर भी तो सेम है। एम्प्लॉय के अंदर M2 है और एम्प्लॉय 2 के अंदर भी M2 है, तो इस वाले इंटरफेस में कौन सी M2 आएगी, ये वाली आएगी या ये वाली आएगी? ये वाली आएगी, कौन सी आएगी बताओ। तो यहाँ पर भी एम्बिग्यूटी होनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों भी आ रही है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे क्यों नहीं होता कि कौन सी आनी आएगी। तो यहाँ पे रीजन ये है कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसके अंदर कुछ बॉडी ही नहीं है, तो कौन सी भी आने दो, कि वो अचीव होने वाला है क्या, नहीं। जो थर्ड वाला क्लास होगा वो डिसाइड करेगा कि एम्प्लॉय 2 के लिए नहीं है या एम्प्लॉय के लिए नहीं है। समझ आया यहाँ पे अब, क्योंकि यहाँ पे कुछ बॉडी ही नहीं है, तो कौन सी भी आने दो, कुछ अचीव होने वाला है क्या, नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो कोई और करने वाला है, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी नहीं आती उसी वजह से। तो इसीलिए इंटरफेस के अंदर ये चीज अलाउड है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ आया अभी? हाँ सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हेलो, इंटरफेस के अंदर वेरिएबल पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल होते तो हम चेंज नहीं कर सकते उसको? नहीं कर सकते। अभी देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये इंटरफेस है, ये वेरिएबल कैसे स्टैटिक फाइनल यहाँ पर नहीं है, फिर भी इंटरफेस के अंदर का वेरिएबल कैसे होता बाय है, डिफॉल्ट होता है क्या सर? हाँ वो JVM लगा देता है, अगर हम नहीं लिख के, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। हाँ पब्लिक स्टैटिक, चलो लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक लिख दिया, ऐसा है। अभी इसको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे फाइनल भी है, ये फाइनल और स्टैटिक कीवर्ड, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ये तीनों कीवर्ड JVM ऑटोमेटिकली लगा देता है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम नहीं लिखते तो यहाँ पे फाइनल है, इसी वजह से हम क्या कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज ठीक नहीं है। कर सकती। तो इंटरफेस में ऐसे कौन सी वेरिएबल लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल लिखेंगे क्या, नहीं, नहीं। जो वेरिएबल सबके लिए कॉमन है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, जैसे कि अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट की कोई ब्रांच है, कोई कॉलेज नेम है, तो एक कॉलेज नेम वो स्टूडेंट के लिए नहीं, पूरे कॉलेज के लिए उसका कॉलेज सेम ही रहेगा। तो ऐसी चीजें इंटरफेस में यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जब प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो ये वाली चीजें जो कॉमन चीजें सबके लिए है, वो क्लास के अंदर नहीं डिफाइन करते, वो कहाँ पे डिफाइन करते हैं, इंटरफेस के अंदर। और सभी जो भी क्लासेस उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो क्या करेंगे, उस वेरिएबल को यूज करेंगे। मतलब जब आर्किटेक्चर या मैनेजर ने उसको स्ट्रक्चर बना दिया, उसका स्ट्रक्चर बना दिया, तो डेवलपर के हाथ में नहीं होता कि उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है।
समझ आया? तो कौन से वेरिएबल हाँ लिखेंगे हम सर। इंटरफेस के अंदर जो कि सबके लिए कॉमन है और जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकेंगे, ऐसे वैल्यू, ऐसे वेरिएबल, ठीक है? हाँ सर। चलो, और कोई क्वेश्चन? मधुरा, नो सर। समझ आया इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास? हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, अभी क्या करेंगे, कौन सा एक्सेप्शन देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।